गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है कि विविक्तर और मूलों की प्रकृति। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट या मूलों की प्रकृति। इससे मतलब क्या है कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारी द्विघात समीकरण किस तरह की होती है। माना कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, वो किस जनरल क्या सूत्र होता है? जब सूत्र क्या जनरल समीकरण का जो रूप होता है वो किस तरह से होता है कि माना कोई द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0 और कहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। अब ये वाली समीकरण का मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि बताई थी, जिसका जो द्विघातीय सूत्र था वो क्या निकला था? श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य विधि द्वारा जो सूत्र था, श्रीधराचार्य द्वारा जो सूत्र दिया गया द्विघात जो सूत्र था, क्या था वो द्विघाती सूत्र? x बराबर क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, यही था। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये समीकरण थी। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण की 3 विधि है। कौन कौन सी थी? कौन कौन सी बताइए मैंने आपको? एक तो बताइए गुणनखंड विधि से करने का, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, और तीसरा था श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, यही था। अब ये वाला जो श्रीधराचार्य वाला सूत्र है, ये होता है। अब इसमें जब मैंने आपको बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसका मान प्लस में आया या बड़ा आया, जीरो से बड़ा आया या धनात्मक आया, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर संख्या अगर प्लस की होगी तो वो क्या होगी? तो उसके जो मूल होंगे वो निकलेंगे और वो क्या होंगे? वास्तविक। ठीक है, और अगर माइनस की होगी तो उसके मूल नहीं निकलेंगे और वो मूल क्या हो जाएंगे? उसके काल्पनिक। तो इसके इसी पर केसेस पर ये विविक्तर है कि जो बी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है कि मूल काल्पनिक है या वास्तविक? बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लस माइनस होने के पर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? समीकरण, जो द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर, यही क्या कहलाता है? विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। इसे ही बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, ये द्विघात समीकरण का विविक्तर कहलाता है। ठीक है, जो ये विविक्तर कहलाएगा। अब इस विविक्तर के आधार पर ही मूलों की प्रकृति डिसाइड होती है। तो इसमें मूल्य की प्रकृति पर पहला केस ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब उसका मान 0 से बड़ा है, मतलब उसका मान धनात्मक है। 0 से बड़ी धनात्मक की संख्या ही होती है, प्लस की संख्या ही होती है। तो अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? तो ये इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति डिसाइड की जाती है। तो मूलों की प्रकृति निम्न प्रकार होगी। ठीक है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होंगे? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। मैंने अभी क्या लिया है? सिर्फ ग्रेटर। वास्तविक व भिन्न अलग अलग होंगी, क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण है जो हमने निकाले हैं, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल निकलते हैं? 2। ठीक है, तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। केस सेकंड है कि यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो? जीरो के बराबर भी आ सकता है। तो जीरो के बराबर है तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? बराबर। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और तीसरा केस है कि यदि इसका मान ऋणात्मक हो, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या, तो उसका मूल क्या हो जाएंगे? लेस देन जीरो है तो, मतलब जीरो से कम है, मतलब ऋणात्मक संख्या है, सारी की सारी नेगेटिव संख्या है, तो जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो मूलों की प्रकृति अगर आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर चेक करना होगा कि वो ग्रेटर है, बराबर या लेस देन है। ग्रेटर हुआ तो मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक, और वो अलग अलग होंगे। यदि अगर इक्वल टू जीरो है तो वास्तविक बराबर होंगे, और यदि लेस देन जीरो है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इसी के आधार पर हम एक सवाल करते हैं। जैसे ये कोई द्विघात समीकरण दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये आपका सवाल है, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है कि अब पहले ये वाला द्विघात समीकरण, तो पहले हमें इसको द्विघात समीकरण इसकी तुलना करनी होगी। तो इसकी तुलना किससे करने पर? जो जनरल द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जो दी गई समीकरण होगी उसकी तुलना हमको इस समीकरण से करनी होगी। समीकरण से तुलना कीजिए, तो तुलना का करने का मतलब है एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है? यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो a बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। x से क्या गुणा हो रहा है? यहाँ पर b, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? माइनस का 4, तो b बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 4। c बराबर क्या हो जाएगा? अचर गुणांक कितना है यहाँ पे? c, और वहां पे 3। हो गई तुलना, ये मान रखा, तो यही समीकरण मिलेगा हमें। अब a b c के मान निकल गए। अब पहले आपको क्या निकालना होगा? विविक्तर। विविक्तर अगर आपसे सवाल में पूछे तो विविक्तर क्या हो जाएगा? विविक्तर या बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका? मैंने बताया था वो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इसी सवाल में पूछे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, वह विविक्तर बताइए। अगर विविक्तर भी बताना है आपको और इसी में मूलों की प्रकृति बतानी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे? सॉरी, बी कितना है? -4, उसका वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा? प्लस में 16, 4 दूनी 12, 12 तिया 36, सॉरी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24, 16 माइनस 24 कितना आ गया? माइनस का 8। तो इसका विविक्तर कितना आ जाएगा? माइनस का 8। अब आपको देखना है कि ये प्लस, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो प्लस में है या माइनस में। अब हमने अगर बी स्क्वायर माइनस, तो ये किस में आया? नेगेटिव में। तो विविक्तर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा है, -8 है, नेगेटिव है, अतः इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अतः मूल द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। विविक्तर पूछे तो विविक्तर कितना आ जाएगा? -8, और मूलों की प्रकृति पूछे तो मूल क्या आ जाएंगे इसके? काल्पनिक। चेक कर लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो प्लस में है या माइनस में या बराबर 0 है। अब ये सवाल है कि यदि x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर बराबर 0 में, क्या ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है,
इसमें k का मान ज्ञात करना है यदि उसके मूल वास्तविक व बराबर हो। अब इसने मूल की प्रकृति बता दी है हमें कि ये वास्तविक है और बराबर है, तो हमें इस समीकरण द्वारा क्या निकालना है, k का मान निकालना। तो आपको इस सवाल में करना क्या है कि आपको पता है कि मूलों की प्रकृति अगर वास्तविक व बराबर हो तो क्या होता है, उस कंडीशन कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तभी तो उसके मूल वास्तविक बराबर होते हैं। ठीक है, यही कंडीशन होती है। तो हम इससे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। ठीक है, तो k के पहले तो हमें किससे तुलना करनी होगी, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इस समीकरण से तुलना करने पर a b c के मान मिलेंगे हमें। a का मान कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, b x का गुणांक कितना है माइनस का 2 k प्लस 1, और c का मान कितना है k स्क्वायर, यही है। अब इसकी तुलना करने पर अब मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक व बराबर है तो ये 0 होना चाहिए ये कंडीशन, तो मान रख दीजिए माइनस का b2k प्लस 1, इसका क्या करना है, b का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान k स्क्वायर बराबर 0। आ गई कंडीशन, यही कंडीशन, इस पे मान रख दिया बस, इसका वर्ग किया, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4, और k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का इसका 4k स्क्वायर बराबर में 0। अब ओपन कर दीजिए इसको सूत्र से, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2k माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। सूत्र कौन सा लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4ab, सॉरी प्लस का है तो 2ab आ गया। अब इसको 4 का अंदर गुना कर दीजिए, 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8k माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ 8k प्लस 4 बराबर 0, पक्षांतरण कर दिया k का, सॉरी 4 का तो -4, k बराबर क्या आ जाएगा -4 बटे में 8, पक्षांतरण करने पर तो k बराबर आ गया, काट सकते हो आप k में, इसमें तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो एक माइनस का 1/2, तो k का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब सवाल दे रखा है कि kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो। ठीक है, अब कंडीशन दे रखी है कि मूल वास्तविक व भिन्न है, वही इसकी तुलना किससे, समीकरण से करने पर पहले abc के मान तो निकालने ही पड़ेंगे सभी में, इसकी तुलना करने पर, क्योंकि आपको पता है मूल की कंडीशन क्या होती है, विविक्तर से हम मूल की प्रकृति देखते हैं, और हमें मूल की प्रकृति बता रखी है उसने कि मूल की प्रकृति यहाँ पर क्या है, वास्तविक व भिन्न है, और वास्तविक व भिन्न है ये प्रकृति तो क्या होता है, b माइनस बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, तभी तो होता है कि 0 का मान बड़ा है, तभी तो मूल की प्रकृति वास्तविक व भिन्न होती है। तुलना की तो a बराबर तो क्या आ गया k, b बराबर 6 और c बराबर 1। फिर क्या निकालेंगे, चूंकि मूलों की मूल क्यों एक ही है, 2 हैं, मूल की प्रकृति या मूल वास्तविक व भिन्न है, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होता है। माइनस बी स्क्वायर 4ac का मान रख दो, 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान k, c का मान 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ साथ चलता जाएगा ये भी। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस का 4k ग्रेटर इक्वल टू 0, 36 ग्रेटर देन, ये माइनस का दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, लेस देन इक्वल टू, और सभी में एक ही चीज होती है कि माइनस इधर आया के प्लस का
पक्षांतरण करने पर माइनस का। तो -4a से इधर करेंगे तो पक्षांतर किसका हो जाएगा, +4। या फिर हम बोल सकते हैं इसमें अगर मैं इधर भी +4 के जोड़ दूं और इधर भी +4 के जोड़ दूं, जैसे 36 है -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इधर मैंने +4 के जोड़ दिया, इधर भी +4 के जोड़ दिया, तो इधर 4 के तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 36 और यहाँ क्या बचेगा 4 के, तो 36 - 4 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के लेस देन ऑफ 36। चिन्ह देख लीजिए, मैंने चिन्ह चेंज नहीं किया है, सिर्फ संख्या को इधर कर दिया, क्योंकि छोटा किधर है 4 के की साइड, तो मैंने छोटा 4 के की साइड ही रखा है और 36 मुंह खुला हुआ है 36 की तरफ। ठीक है, फिर 4 का भाग देंगे के, तो इधर की तरफ इसका भाग, इसमें भी 4 का भाग देंगे, दोनों तरफ 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर 4 का भाग दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा k लेस देन ऑफ 4 का भाग देंगे तो 9, तो k का मान कितना होगा 9 से छोटा होगा। ठीक है।